पुस्तक है जिसकी कोई भी एंडिंग नहीं है, क्योंकि वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा आज भी अपने लोगों के द्वारा उन कामों को कर रहा है। आप जैसा देख रहे हैं कि जो सताव है वो एक अलग लेवल का इंडिया के लोग देख रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपको रोज कोई ना कोई खबर मिलती है किसी पास्टर के ऊपर अटैक किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देख रहे हो किस तरह से जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव है, कलीसियाओं के ऊपर, वो एवरीडे बढ़ रहा है। हर रोज एक नई घटना, एक नया झूठ मीडिया में सुनने के लिए मिलता है, सताव है। तो मैं ये आपको से कहीं अधिक डबल है। चलो किसी ने गलती की, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो सजा भी दुगनी है। बाकी कलीसियाओं ने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन उनके ऊपर भी सताव है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यह राइट टाइम है कि आप पंजाब की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया जो देख रही है, पूरे वर्ल्ड से जो कलीसियाएं हैं, अब राइट टाइम है अपने घुटनों के ऊपर आने का और प्रार्थना करने का। अब हम उस लेवल पर काम करें जहां हम सिर्फ अपनी कलीसियाओं को ना देखें और पूरे इंडिया में जो हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय के स्टेप्स जो हैं उनको लिया जाए। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया पिछले दिनों में, वो मैं आपको पाम संडे और ईस्टर के संडे में आपको मैं शेयर करूंगा कि वो दर्शन क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। लेकिन शैतान जो है वो क्या चाहता है और वो किस तरह से काम करना चाहता है, अब कलीसियाओं को घुटनों पर आकर रोजों में प्रार्थना करनी होगी। खामरा कलीसिया, अब आपको हर एक वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सीरियसली उसे लेना होगा। जो कुछ शैतान करना चाह रहा है वो हमें दिख रहा है, और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सताव, जो परीक्षाएं, जो इस वजह से क्योंकि आप बेदारी का कारण हैं, आपने शैतान के राज्य को खत्म किया है, आपने हिस्ट्री को बनाया है, इसलिए शैतान आपके पीछे है। और बाइबल कहती है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होंगी। उसका अटैक हमेशा चरवाहों के ऊपर होता है। तो आपको प्रार्थना करनी है इन 3 दिन रात के रोजों में, और 3 दिन रात के रोजे जब कंप्लीट होंगे, थर्सडे मॉर्निंग आ जाएगी, तो भी फास्टिंग खोलनी नहीं है। तो हम चौथा कंटिन्यू करेंगे और थर्सडे शाम को हम फास्टिंग को ओपन करेंगे। इन 3 दिन रात में और चौथे दिन के फास्ट में आपको खामरा चर्च में आप मौजूद रहें, प्रार्थनाएं करें इस दर्शन की सेफ्टी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जो शैतान करना चाहता है वो शर्मिंदा हो। अब वो समय है, बाइबल कहती है जब पतरस के ऊपर वो अटैक करते थे तो कलीसिया लॉ लगाकर वो प्रार्थना करती थी। अब वो समय आ चुका है कि शैतान अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश करेगा और खुदावंद अपने लोगों को बचाने की ग्रेस हमें देगा, आपको देगा। जो विजन में देख रहा हूं वो सताव के हैं, प्लस जो विजन में देख रहा हूं जो परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया है, वो एक ऐसा दर्शन है जो आपको
मेन लाइन चर्चिस की तरह खड़ा कर देगा। और शैतान भी इस बात को जानता है और वो नाराज है और कुछ करना चाहता है, जिसे यीशु मसीह रद्द कर देंगे जब आप फास्टिंग में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप ध्यान से मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को देखें जो आज 2025 में हो रहा है, मैंने 2024 की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि चैनल्स, मेन चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, ये बात करेंगे क्रिश्चियन लोगों के बारे में और ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे जिनके जीवन में गलतियां हैं और उनसे वो पूरी क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। अगर आपको नहीं याद तो जाएं 2024 की मीटिंग्स को देखें, जाएं और चेक करें। 27 दिसंबर 2023 के बाद जो 24 आया पूरा, 24 का जनवरी आप देख लें, 20 जनवरी से पहले 20-25 जनवरी से पहले आप हर एक संडे मीटिंग को सुने और फिर देखें कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था। और आज एक एक शब्द पूरा हो रहा है। उस समय लोगों ने कहा आप जेलस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो तुम बोल रहे हो। मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने प्यार पर भाषण दिया, बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए। लेकिन अगर आप उन 4 मीटिंग्स को ही सुन लें, 25 दिसंबर के बाद की संडे वाली मीटिंग निकाल लें, 2023 का दिसंबर, 25 दिसंबर, उसके बाद संडे की मीटिंग निकालें, उसके बाद 3-4 संडेज की मीटिंग और थर्सडे की, जब भी मैं ऑनलाइन आया होगा, रोज की रोटी भी हुई तो उसे भी सुने। आपको ऐसा लगेगा कि आप आज की बात सुन रहे हो, चाहे इस तरह आपको लगेगा कि शायद मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। वो इतना क्लियर मैसेज था जो आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि पास्टर्स के साथ होने वाला है। पर लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को वो रिपीट करते चले गए, जबकि मैंने पब्लिकली उस समय बता दिया था कि आपको बहुत सी चीजें सुनाई देंगी। तब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद मैं गुस्सा हूं किसी से। मैं किससे गुस्सा नहीं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, पास्टर से प्यार करता हूं, जो चाहे गलती कर रहे थे तब भी मैं उनसे प्यार कर, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिए थे ज्यादा, मैं अपनी बात पे था। आज भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन उन दिनों को अगर आप देखेंगे तो एक एक वचन पूरा हो चुका है। और जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, अब कलीसियां एक टारगेट पर होंगी, आप पर अटैक्स किए जाएंगे, इनको खराब करने की कोशिश की जाएगी, अच्छी कलीसियाओं को भी। इसलिए मैंने कहा आपको प्रार्थनाएं करनी है और शैतान की योजनाएं नाश होंगी। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम के ऊपर, कलीसियाओं पर अटैक किए गए, ये सोच के कि इसको अटैक कर दो, उन्हें लगा शायद अटैक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कलीसियां यरूशलेम से निकली और आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। आज वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज मैं और आप उसी सताव का रिजल्ट हैं जो प्रेरितों के काम पर, पुस्तक में प्रेरितों के ऊपर उन सदूकियों और फरीसियों के द्वारा आया था। कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा को मानने वाले थे। अन्य जाति भी अटैक करते थे, यहोवा को मानने वाले भी। आज भी कौन लोग हैं जो जीवित कलीसियाओं पर अटैक्स कर रहे हैं? मरे हुए क्रिश्चियंस, मरे हुए लोग जो आत्मा में मरे हुए हैं, जिनको डर लगता है सुसमाचार देने में, जो लोगों को मसीह में लेके नहीं आ सकते, बदल नहीं सकते। वो खुद कहते हैं हम नहीं बदल सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं सिखा सकते। और तब भी ऐसा ही था। लेकिन हुआ क्या, उन्हें लगा कि शायद कलीसिया तितर बितर हो गई। लेकिन वचन कहता है वो कलीसिया बढ़ी, कम नहीं हुई।
सुसमाचार वहां से निकला तो आगे पहुंचा, कम नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में व्हेल मछली पाई जाती है, डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग भयंकर प्रकार के क्रिएचर्स, भयंकर प्रकार की मछलियां, भयंकर प्रकार के जानवर जो ऊपर की सतह पर नहीं आते, वो नीचे पाए जाते हैं। समुद्र को कोई जान नहीं पाया आज तक। एक लेवल के नीचे जाके पनडुब्बियां भी मार खा जाती हैं। क्रश, इतना प्रेशर है नीचे, माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समुद्र के नीचे। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। अगर आप नदी के पास जाएं, कभी आप बहती हुई नदी को देखें, उसके करीब जाएं, तो वो डराती है आपको। पूरी शां शां आवाजें आती हैं आपको। क्रिश्चियनिटी नदी के समान नहीं है। ये शोर नहीं डालती, जिस तरह लोग शोर डालते हैं ना, वो शोर डाल के आपको डराने की कोशिश करते हैं, शोर डालते। आप नदी के पास जाएंगे, आप डर जाएंगे खुद भी। लेकिन अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र शांत होता है। वो जितना गहरा है, जितना कमाल का है, जितना डीप है, जितना मार्वलस है, उतना वो शांत है। और नदियां